अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं कॉफ़ी विद अलुमनाई के साथ और एक और अलुमनाई को लेकर आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं और उनसे उनकी मेमोरीज़ के बारे में पूछेंगे जो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्पेंड की, कैसा वक्त गुजरा और क्या क्या उनको याद है और क्या क्या याद करके उनको गुस्सा भी आता है। तो ये तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। हमें ज्वाइन किया है सना फातिमा ने और उनसे पूछते हैं कि उनका टेन्योर कैसा गुजरा। सना, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। सना, अपने बारे में बताइए, अब आप क्या कर रही हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी हम डिस्कस करेंगे। Currently, I work with my husband. We have a brand activation agency by the name of Brand Dive. We've got multiple clients. I head the planning basically, and the other end where the event activation and all the management on ground things, everything is beyond planning. It's not my domain. It's everything what he does. So my husband's the major key mastermind behind the company. I'm just the लेकिन आप भी हैं हर चीज़ को देखने के लिए। I'm the spare wheel. He's the main steering, running the everything. He's the man of the show. I'm behind him. Of course, every man has to have a woman behind him. So I'm the woman behind him. Yes. सना, यूनिवर्सिटी कितनी याद आती है? कैसा लगता है यूनिवर्सिटी को आप रिकॉल करती हैं अपनी मेमोरीज़ में, उठते बैठते, कहीं भी कोई फ्रेंड मिल जाए? ग्रेनिच का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन सा ईयर था आपका जब आप एनरोल्ड हुई, पास आउट हुई? अच्छा, मैंने बैचलर्स मास्टर्स दोनों किए ग्रेनिच से। आई जॉइंट ग्रेनिच। मेरा ग्रेनिच से जो कनेक्शन स्टार्ट हुआ था वो 2004 में स्टार्ट हुआ था। 2004 का दिसंबर था। दैट वाज माय सेमेस्टर स्टार्ट। फर्स्ट सेमेस्टर बाद आई हैड अ ट्रेजेडी। माय फादर डाइड। उसके बाद बड़ा टफ था। फिर ऑप्शन था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने दो ऑप्शंस थे कि आई कुड डू BCom एंड आई डू प्राइवेट बिकॉज BCom इज़ कंपैरेटिवली इजी बट एंड BBA इज़ वेरी टफ। देन आई took the highway and I went on with BBA. I had a lot of support. हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर होते थे खालिद खान, वो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त होते थे। तो उनकी बेटी भी इरम मेरे साथ थी, तो वो बड़ा सपोर्ट था हम एक दूसरे को। तो वो मुझे कभी पिक करी है, कभी करी है। फिर उसके बाद देन आई हैड अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट गोइंग ऑन एंड बिकॉज इट वाज माय फादर्स ड्रीम। ही वांटेड मी टू अचीव समथिंग एंड ही वांटेड मी टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल। सो बेसिकली वो उसको पूरा करने के लिए आफ्टर ही वाज गॉन आई पुट इन ऑल माय एफर्ट। BBA किया आपने? BBA MBA। फिर उस BBA करने के बाद देन माय एम वाज स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी लाइफ प्लान की थी। पहले जब था कि मुझे सिर्फ BBA करना है। BBA के बाद आई वांटेड अ जॉब। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंटेल। आई गॉट अ जॉब एट इंटेल। आई वाज द मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर एट इंटेल। आई वर्कड देयर फॉर 5 years. वंस आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंटेल आफ्टर माई BBA, तो तब मैंने डिसाइड किया अच्छा अब ये 2 स्टेप्स अचीव हो गए। आई स्टार्टेड आई थिंकिंग कि अब क्या करें लाइफ में। तो फिर मैंने कहा आई एनरोल्ड MBA। ग्रेनिच इन दिस सेंस मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ लेवरेज टू स्टूडेंट्स। बहुत अंडरस्टैंडिंग है यहाँ की फैकल्टी। 6 बजे काम से ऑफ होना और 6 बजे क्लास स्टार्ट होना, उसके बीच में जो आधा घंटा का हमें मिलता था कि हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, तो फिर देन आई फाउंड माई लव, द लव ऑफ माई लाइफ ओवर हियर। तो फिर ये था कि जस्ट ग्रेनिच हैज़ माई फेवरेट। और प्लस फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब my husband is a Greenwichian, I'm a Greenwichian. मज़े की बात है both his sisters have studied from Greenwich. So हमारी family तो is like a Greenwich family. आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा memories इंगे, जैसे आप अभी बता रही हैं। मेरी बड़ी sister in law ने यहाँ पे finance में MBA किया। फिर मेरी छोटी है sister in law है, उसने mass media जो अभी था उसमें bachelor's करा। तो ये है कि हम लोग तो मतलब अगर मेरी इन-लॉज़ वाली साइड पे देखा जाए तो सब लोग कहते हैं कि ग्रेनिच के अलावा भी कोई और है यूनिवर्सिटी में। हम लोग नहीं, भाई ग्रेनिच लॉयल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को का एडमिशन भी ग्रेनिच में अब कराने जा रही हैं। पता नहीं, हो सकता है। बट ग्रेनिच इन द सेंस हैज़ जो एक ग्रेनिच का एज है जो मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पता नहीं, आपका नहीं पता, अपने टाइम का बता रही हूँ। अब तो ऑफकोर्स ग्रेनिच इज़ एडवांस्ड। यहाँ पे जितनी चीज़ें, जब मैं नई नई आ रही हूँ चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि यार दिस इज़ लाइक गॉन लाइक 5-10 स्टेप्स अहेड। तो वो ये है कि वो आपको ना एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, वो आपको डिपेंडेंसी नहीं सिखाते। यहाँ पे रह के मैंने वो चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करके, मतलब टेकिंग रिस्क, डेयरिंग, कमिटमेंट। और फिर यहाँ पे जो बेस्ट है, यहाँ की जो फैकल्टी, मैंने अभी भी ऑफ कोर्स लाइक यू आल्सो टीच हियर एंड यू हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस। तो वो सारी वर्किंग फैकल्टी तो वो फील्ड से उठा के हमें एक्सपीरियंस दे रही होती थी।
मैंने पढ़ा है अब्दुल्ला दीवान के साथ, उन्होंने हमसे नाक चने चबवा दिए, क्या क्या नहीं करा दिया, बट देन इन द एंड इट पेड ऑफ। बड़ा लेकिन सना यही काम आता है जब आप डिग्री लेकर निकलते हो, वो थ्योरीज, वो सारे ऑथर्स की कोटेशन, सारी बातें वो किताब में रह जाती हैं। नहीं, यहाँ पे जो मुझे इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स मिले, बहुत मतलब आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। तो वो सर दुरानी से आपका वास्ता रहा? एहसान दुरानी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे। यस। नहीं, मैंने उनके साथ नहीं किया। उनके एक और होते थे, आई कांट रिकॉल द नेम राइट नाउ, वो भी बड़े सीनियर थे और वो कैक उनको कहते थे, उनका मुझे फुल नेम नहीं याद आ रहा। तो वो था कि वो गले में फंदा था लास्ट बैचलर्स का कि अगर वो कोर्स नहीं क्लियर हुआ तो फिर हम गए, लेकिन थैंकफुली वो क्लियर हो गया था। अच्छा सना, बेस्ट मेमोरी बताएं जो आपको याद आती हो। आप बहुत हंसती हो घर पे भी और हस्बैंड से भी आप डिस्कस करती हैं क्योंकि वो भी ग्रेनेड का हिस्सा रहे, तो आप दोनों उस मेमोरी को हंस के याद करते हो, उन तमाम तर बातों को, और खूब हंसते हो कि हमने यार ये काम किए और हमें इस काम पे बड़ी तफरी आई। बहुत कुछ है, मतलब मैंने यहाँ पे थ्रो बॉल भी खेला है, आई वाज ऑन द थ्रो बॉल टीम। फिर बैचलर्स एक डिफरेंट चीज़ होती है जब आप थोड़े यंग होते हैं एंड यू हैव दिस चाइल्डहुड, बचपना अभी गया नहीं होता। फिर मास्टर्स वो होता है कि जब आप वर्किंग एक्सपीरियंस लेके थोड़े कल्टिवेट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मास्टर्स में अलग मेमोरीज है, लेकिन व्हाट आई वैल्यू मोर इज द मेमोरीज आई मेड विद माय हस्बैंड। तो वो ये था कि फर्स्ट क्लास तो हमारी बड़े मजे की थी। फर्स्ट इंटरेक्शन वाज कि हस्बैंड से इंटरेक्शन मास्टर कोर्सेस में हुआ। हाँ, हम वी मेट इन मास्टर्स। तो फर्स्ट इंटरेक्शन इस तरह था कि फर्स्ट कोर्स में हमारा एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंट्रोडक्शन टू ईच अदर। आई डिडंट इवन नो ही एग्जिस्टेड बेसिकली। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ था कि ही वाज आई थिंक सपोज टू सेंड अस असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो जो पहली क्लास के बाद कोई असाइनमेंट वगैरह आया नहीं, तो सेकंड क्लास में आई वाज लाइक सर बाय द वे whoever you set in charge never sent us any assignments. So he was like by the way sir never sent me any assignments so I could send them out. तो वो थोड़ा सा था। फिर ये था कि then we became friends। फिर हमारे सारा ग्रुप था, फिर then courses साथ होने लग गए। Then I was working for Intel and he was working at the agency, and that time he had not opened up his own company. He was working for a brand activation agency. So then we worked together. हमने events किए, मतलब me on the client end, he on the agency end. फिर chemistry click कर गई और फिर जो है ना, फिर एंड में तो ये था कि वो अपने ऑफिस से उठते, फिर मुझे लेते, फिर हम भागते भागते क्लास लेते, फिर हम जो है ना घर जाते हुए, खाना खाते हुए घर जा रहे होते या कुछ होता। तो इस तरह का काफ़ी अच्छा। आपके तो 5-6 साल आपके BBA से मास्टर्स में रहे, तो हाँ। आप ग्रेनेड के साथ एंगेज रही, फिर आपके हस्बैंड की भी मेमोरीज हैं, तो आई थिंक आप लोग के साथ तो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है ग्रेनेड की, जो आप बता रही हैं। मैनेजमेंट के साथ भी मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस रहे सारे, जो है ना आज तक वो मुझे देख के जो होता है, अभी भी जो है 2-3 कह रहे थे हाँ तुम हमसे नहीं मिली 2 दिन पहले, आई हैड कम हियर फॉर समथिंग। तो आई वाज लाइक नहीं मैं जो है ना बस वो कोविड की वजह से था। तो आई जस्ट मेट शाजिया अभी एंड शी इज़ लाइक कहाँ हो, क्या हाल है। तो बस वो यही है कि अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि सोशल मीडिया के आगे लोगों से पर्सनल इंटरेक्शंस बहुत लिमिट हो गई है। अब तो वो वक्त आ गया कि बस सोशल मीडिया पे मुलाकात हो रही है, व्हाट्सएप पे एंड फेस टाइम पे एंड दैट्स इट। अच्छा सना बताइए, कभी क्लास बंक की हो या कभी प्लान किया हो कि यहाँ से हम जो है मूवी देखने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं डिनर का प्रोग्राम बना लिया? जो लोग शाम की क्लासेस लेते हैं, मैंने भी शाम की क्लासेस ली हैं अपने MBA की, तो हम तो ये करते थे क्लास के बाद जो है वो डिनर करने निकल गए, रेस्टोरेंट चले गए। आप लोगों ने कुछ कभी ऐसा प्लान किया? हमारे मज़े की एक्सपीरियंसेस इस तरह के थे कि माय हस्बैंड इज़ अ वेरी फन लविंग टाइप। तो वो एक दिन हम बैठे हुए हैं, एक ग्रुप स्टडी हो रही है, कह रहे ये क्या स्टडी कर रहे हो तुम? आओ मैं तुम्हें स्टडी कराता हूँ, चलो बैठो। हम सब गाड़ी में बैठ गए जी, जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं? हमें जी ले जाके हाईवे पे बिठा दिया और कह रहे हैं आप खाना भी खाएंगे और पढ़ेंगे भी। तो मतलब वो मुझे याद है कि एग्जाम है 2 घंटे में और हम हाईवे पे बैठे हुए और घर के और फेज 6 से हाईवे कितना दूर है, सोचे। तो वो बड़े मज़े का था। फिर ये था कि ग्रुप स्टडीज़ में बड़ा मज़ा आता था कि हम सारे 4-5 हमारा एक ग्रुप था, वो सारे एक के घर पे जमा हो जाते थे। फिर वहाँ पर पूरी नाइट्स लग रही होती थी और अम्माएँ फ़ोन कर रही होती थी अम्मा पढ़ रहे हैं, और हमें पता होता था वो पढ़ाई कम और जो है ना मस्ती ज़्यादा थी। तो ये बड़ा अच्छा होता था। जो ग्रुप स्टडी सेशंस थे ना वो बड़े इंटरेक्टिव होते थे। बंकिंग इस तरह नहीं हुई कि क्लास बंक करके अपना ही लॉस होता है, तो वो जो है थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ ये होता था कि जैसे अगर बैक टू बैक क्लासेस हैं तो हम जो है ना चक्कर मारना है, चाय पीनी है,
CVO का चक्कर मार के आ जाते हैं, तो वो होता था कि बस फिर उसमें बीच में होता था सर हुमायूं का बड़ा रोल होता था कि हम वेट कर रहे होते थे कि अगर हम आगे पीछे हो रहे हैं कि अगर वो आके अटेंडेंस तो नहीं लेके चले गए, वो बेचारे जो है ना, अभी मैं उनको यही कहती हूँ, मैंने कहा आपको तो जो है ना, यू वर द मोस्ट अवेटेड पर्सन इन द क्लास के, वो आके अटेंडेंस साइन कर लो तो फिर थोड़ी देर के लिए निकल अच्छा सना, आपको दोबारा मौका मिले, आप अगर ग्रेनिच में दोबारा इनरोल्ड हो, कोई ट्रेनिंग सेशन आपको ऑफर किया जाए, तो आप होंगी? अगर होंगी तो आप क्या करना चाहेंगी? कुछ आइडिया आपके पास है? कुछ सजेशंस हमें देना चाहेंगी? Suggestions तो मतलब I've seen people working very nicely over here, like you've come up with such a nice creative thing, calling alumni and talking. हाँ, I don't mind. I love teaching. मुझे हमेशा से शौक है, तो वो मेरे long term plans में अभी तो like I have 2 kids and I want them to have my total attention and I'm working also. But yes, somewhere down the lane I want to come back and I want to teach. I don't know why, but I want to give back to the university के जहाँ से मैंने lessons लिए हैं, वहाँ पे मैं lesson दे के अपना थोड़ा सा जो है ना शेयर गिवन करूँ। चलें, लेट्स सी। अच्छा असन, एक मज़ेदार से सिचुएशन आपको दे रहे हैं, ठीक है? आपको एक दिन के लिए CM बना दिया जाए या PM बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए आपको, तो आप क्या करेंगी एक दिन ऐसा काम? एक दिन मैं क्या करूँगी? मैं एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि जो है ना, आई डोंट नो, समथिंग मोर ऑफ लाइक के ये जो कम्यूट और लाइफ इतनी टफ हो गई है, उसको कुछ इजी करने के लिए कुछ इस तरह हो कि लोग कन्फ्यूजन में जो डिस्टेंसेस हो गए हैं, कुछ कोई कनेक्शंस बनाओगे कि वो कनेक्शंस बनाएंगे, हाँ, सिस्टम को बेहतर करके इस तरह के, जैसे आप और मैं हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे हम मिल सके। और ऑलराइट, कम्युनिकेशन गैप आप कम करोगी, मतलब इस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। सर आप थोड़ा सा रैपिड राउंड है हमारा, ठीक है? आपको जल्दी इसका जवाब देना है, ठीक है? सर राशिद जो कि तमाम तर मामला कोर्सेज की और मैनेजमेंट के देखते हैं, उनके बारे में आपको एक वर्ड बोलिए, वो किस तरह की पर्सनैलिटी है? वो काम तो कर देते हैं लेकिन आपको उनके पीछे पड़ना पड़ता है। तो यस, ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। तो अगर उसको बोल दिया राशिद प्लीज ये काम हो जाए, तो कह रहा मैं कर दूं, बट वो टाइमलाइन नहीं होती थी, डेडलाइन नहीं होती, उसको फॉलो अप करना पड़ता था। यस, लेकिन अब तो माशाल्लाह से टाइम हो गया है, तो वो तब हम भी यंग थे, वो भी यंग थे, जैसे कि तब राशिद वाज इन द कम्युनिकेशन का में फ्रंट डेस्क पे थे, हम लोग को कोर्स ऐड ड्रॉप करना है, बट ये होता था फॉलो अप करो, लेकिन काम हो जाता था। आई न्यू कि राशिद के हाथ में दे दिया तो वो कर देगा। सर नवाज, रब नवाज यार, ही वॉज नवाज इज़ दिस ओनली पर्सन कि अगर उसे बोलूँगी नवाज मेरा रोल नंबर बताओ, तो वो मुझे बैचलर्स का भी बता देगा, मास्टर्स का भी। अभी तक उसे मेरा नाम वगैरह एक एक डिटेल याद होगी। तो ही इज़ द लाइक, क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं ना, हर काम कर लेता है उस तरह से। तो माई गो टू पर्सन वॉज नवाज। ओके, सर कामरान इज लाइक अ वेरी स्वीट पर्सनैलिटी। आप कामरान भाई ये करवा दे, हो जाएगा बस, मतलब यू हैव टू से इट टू हिम, नेम इट एंड ही इज गोना गेट। सर मुनीर तो कहते हैं ना, एक बैकबोन होती है स्ट्रक्चर की, वो है, तो मतलब जब कुछ नहीं, व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, गो टू मुनीर भाई। एंड मिस शाजिया अनवर? शाजिया इज लाइक, वो जैसे मुनीर खान बैकबोन है ना, तो वो लाइफ है ग्रेनिच के अंदर जो लोगों को कम्युनिकेट, मतलब शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन एंड शी इज़ बिन देयर लॉन्गेस्ट, शी नोज एवरीथिंग। तो वो कहते हैं कि ग्रेनिच इज़ इनकम्प्लीट विद शाजिया एंड मुनीर भाई एंड कामरान एंड नवाज एंड राशिद। ये वो बंच ऑफ पीपल हैं जिनसे मेरी मैक्सिमम इंटरेक्शन, कभी उन्होंने मुझे लेट डाउन। सना, लास्ट वर्ड्स अबाउट मैम सीमा मुगल। शी इज़ दिस अप्रोचेबल पर्सन, लाइक आप उनके पास कभी भी जाते थे कि ये इश्यूज़ हैं, तो शी यूज्ड टू सिट डाउन, लिसन टू यू एंड गेट इट रिजॉल्व्ड। एंड आई हैव नेवर सीन हर एब्सेंट फ्रॉम द सीन। हम जितने साल ग्रेनिच में गुजारे, ऐसा नहीं था कि भाई लोअर मैनेजमेंट संभाल लो। शी इज़ ऑलवेज बिन पार्ट पैकेज ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ मैनेज करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलाद और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। कभी भी आप उनको बैक फुट पे नहीं देखोगे। शी इज़ ऑलवेज एक्टिवली एंगेज्ड एंड स्टैंडिंग देयर एंड गेटिंग इट डन। एंड येस, वो द डोर वाज ऑलवेज ओपन टू हर इफ यू वांटेड टू गो। थैंक यू सो मच सना, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप दोबारा ग्रेनिच में आई और आपने सारी मेमोरीज को शेयर किया। आपने देखा कि सना फातिमा ग्रेनिच का हिस्सा रही, अभी भी ग्रेनिच के साथ ही हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी माजी की मेमोरीज मेमोरीज उनकी गुजरी कैंपस में उसको रिकॉल किया। अगले एपिसोड में आपकी एक और मुलाकात एक और एलुमनाई के साथ करवाएंगे। स्टे विद अस। थैंक यू।